आगामी बजट को लेकर कुछ जिलों से राय और उम्मीदों से भरी मांग सरकार के लिए हमारे पास आई। 8 मार्च पर सब टकटकी लगाकर जो बैठे कि इस बार सरकार क्या कुछ हमारे क्षेत्र की जनता के लिए ऐलान करती है। वहीं आज हमारा मुद्दा शिक्षा और पानी है, जो काफी महत्वपूर्ण भी है। दिखाएंगे इसे लेकर प्रदेश की जनता का क्या कुछ कहना है, लेकिन उससे पहले आपको प्रदेश के सिरोही की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो एक सरकारी स्कूल की है। क्या हाल है वहां के, वो जरा देख लीजिए। क्या कहना है वहां पढ़ने वाले बच्चों का, वो भी आपको दिखाएंगे। उसके बाद समझने की कोशिश करिएगा प्रदेश में सरकारी स्कूलों की क्या कुछ हाल है, कैसी शिक्षा वहां पर आखिर दी जाती होगी। आपको ज्यादा समझाने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, जरा ये देखिए। तो ये सरकारी स्कूल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि गंदगी और पानी से अटा हुआ है। जगह जगह गंदगी के ढेरों से घिरा हुआ है और स्कूल की हालत जरा देखिए। कई सालों से मरम्मत यहां पर नहीं हुई है। दीवारों में जगह जगह दरारें आ गई और ये कभी भी ढह सकता है। इसके डर के साए में, अनहोनी के डर के साए में यहां पर जो विद्यार्थी है, जो पढ़ने वाले बच्चे आते हैं, वो डर के साए में शिक्षा यहां पर ग्रहण करते हैं। और शिक्षा किस तरीके से दी जाती होगी, क्योंकि शिक्षा का स्तर जो है वो धीरे धीरे गिर रहा है। टीचर्स यहाँ पर पूरे नहीं है। क्या कुछ कहना है यहाँ के विद्यार्थियों का, चलिए आपको ये भी सुनवाते हैं। हाँ वही बताओ। तो देखा आपने किस तरीके से सरकारी स्कूल में शिक्षा दी जाती है, किस तरीके के हालत वहां पर है, मरम्मत वहां पर नहीं की गई। डर के साए में यहां पर बच्चे जो है पढ़ने को मजबूर है। शिक्षा का ये स्तर दिखाना जरूरी था, क्योंकि मुद्दा आज हमारा शिक्षा और पानी है। चलिए सबसे पहले जिलों की नगरी की बात करते हैं। वहां पर उदयपुर के लोगों का क्या कुछ कहना है सरकार को लेकर, क्योंकि सरकार होकर भी सरकार प्रदेश में नजर नहीं आ रही। शिक्षा नीति पर पैसा खर्च तो हो रहा है, लेकिन कोई फायदा यहां पर नहीं हो रहा। नई नीतियां लानी पड़ेंगी। जो कॉलेज खोले गए उसमें आज भी गरीब और बीपीएल बच्चे नहीं जाते, ऐसा यहां के लोगों का कहना है। वहीं पानी के बिलों में बढ़ोतरी कर दी गई, लेकिन एक गरीब इंसान जिसके पास पानी नहीं पहुंच रहा, वो बिल कहां से भरेगा। कई कई जगह सीवरेज का पानी पीना पड़ता है। वहीं जिसका ऐलान पिछले बजट में किया गया था, वो अभी तक पूरी नहीं हुई। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि सरकार ने शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए स्कूलों का एकीकरण कर दिया। पानी को लेकर पूरे प्रदेश में कोई राज्य चिंतित है तो वो राजस्थान प्रदेश है। सरकार ने जल स्वावलंबन अभियान लाकर आम लोगों को भी पानी के लिए जागरूक किया है और हमें सरकार पर पूरा भरोसा है। यानी मिलीजुली राय यहां पर देखने को मिली। और क्या कुछ कहना है इनका, चलिए सुनवाते हैं। जल की योजनाओं में मेरा ये कहना है कि सरकार योजना दायरे में बनावे पर उसका इम्प्लीमेंट करे। पिछले साल जो बजट आया था उसमें सरकार ने कई सरकारी घोषणाएं की, पर वो इम्प्लीमेंट भी नहीं दिख रही है। लाखों लोगों को नौकरी देने वाली बात है, दिख ही नहीं रही। सरकार कहीं राजस्थान में नजर नहीं आ रही है। शिक्षा क्षेत्र में हम देख रहे हैं बहुत ठोस निर्णय लेने पड़ेंगे। जहाँ तक पानी और जल का सवाल है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और उनकी काबीना मंत्री किरण माहेश्वरी ने करीब 230% रेट अभी नल के बिलों में बढ़ा दी है। एक आम आदमी इसको भुगतान करने में बहुत परेशान है। और पानी की क्या व्यवस्था, मैं उदयपुर की बात करता हूँ अपने शहर की, कि आज 2 दिन में एक बार पानी आता, वो भी आधे घंटे में। और कई जगह तो पानी नहीं आता, केवल बिल आता है 300, 400, 500 रुपए का। तो भारतीय जनता पार्टी हथेली पे चांद दिखाने वाले काम कर रही है। जल की व्यवस्थाएं अभी पूरी जो है बजट में इन्होंने जो है पूरी तरह काम पहले का ही पेंडिंग है, तो अभी नई घोषणा जो की वो कैसे पूरी होगी। नदी का काम बाकी है, पूरी नदी में इतना कचरा पड़ा रहता है, ढंग का पानी घरों में आ नहीं रहा है, मटमैला पानी, गंदा पानी आता रहता है। पीने के पानी के बारे में इन्होंने कहीं कोई व्यवस्था नहीं की है। लोगों के घरों में नल 2-2, 3-3 दिन में आते हैं, कभी 4 बजे खोल देते हैं और ना कोई पानी साफ है। पानी और सीवरेज लाइन में भी ये हालत है, तालाब का पानी मिलता है तो लोगों को सीवरेज का पानी पीना पड़ रहा है। इन्होंने सबसे बड़ी अपनी जो प्राथमिकता रखी है, सबसे ऊपर जो प्राथमिकता रखी है, वो जल की व्यवस्था और दूसरा शिक्षा। क्योंकि आज तक भारत में ऐसा कोई प्रांत नहीं है
जहाँ जल को लेकर सरकार इतनी चिंतित हो, जल के प्रबंधन में इतनी सरकार व्यवस्थाएं करें, क्योंकि राजस्थान रेगिस्तान से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण अगर किसी चीज़ की आवश्यकता है तो जल की है। हमें सरकार पर पूरा भरोसा है, ये सरकार अच्छा काम कर रही है। जल क्षेत्र में जैसे अपने देवास की योजना है, इससे उदयपुर को, तालाब को, जिलों को लाभ हो रहा है। अभी ये पिचोला व फतेह सागर के लिंक करके पर्यटक के लिए अच्छा काम हो रहा है। और शिक्षा के विभाग में भी सरकार ने सब स्कूल क्रमोन्नत किए हैं हर पंचायत में। चलिए अब भरतपुर की बात करते हैं। यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है, शिक्षा तो ना के बराबर है, स्कूलों में पूरे टीचर्स नहीं है, ये कहना है यहाँ के स्थानीय निवासियों का। उनका कहना है कि पिछले बजट में जो ऐलान किया गया था उसमें से अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। पहले ये बहाने थे कि केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन अब तो है। जिससे गुड़गांव कैनाल से जो 1984 में समझौता हुआ वो आज तक धरातल पर जीरो है। कई अनशन भी किए गए, तीनों जगह एक ही दल की सरकार होने के बावजूद समझौता 2015 खत्म होने को आ गया, लेकिन पानी नहीं आया। यही नहीं, पिछली सरकार जो योजना लाई थी उसे भी सरकार ने बंद कर दिया है। लोगों ने ये तक कह दिया कि इस बार तो आश्वासन ही मिल जाए तो बड़ी बात। और क्या कुछ कहना है इनका, चलिए सुनवाते हैं आपको। राजस्थान बजट की बात करें तो पिछले बजट से जो मतलब आम जनता को राजस्थान के बजट से उम्मीद थी वो पिछले बजट में भी पूरी नहीं हो पाई। करीब 70% वादे सरकार के अधूरे रह गए। और इस बजट में भी मतलब आम जनता को उम्मीद है कि इस बार जो बजट पास होगा उसमें शिक्षा के साथ साथ कई कार्यों के लिए सरकार गति देने का प्रयास करेगी। भरतपुर को कुछ नया मिलेगा और युवाओं के लिए एक बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। कई जो गवर्नमेंट ने सरकार सत्ता में आने से पहले नौकरियों की घोषणा की थी वो भी कहीं हद तक पूरी नहीं हो पा रही हैं और बेरोजगार की संख्या में युवा बढ़ते जा रहे हैं। बीजेपी सरकार द्वारा पिछले बजट में जो घोषणाएं की गई, भरतपुर जिले में एक भी घोषणा को ये पूरा नहीं कर पाए हैं। वो चाहे उद्योग धंधों की बात हो, उद्योग धंधों चालू करने की बात थी, एक भी धंधा चालू नहीं हुआ। वो चाहे पानी की बात हो, पानी की कोई बात पूरी नहीं हुई। चाहे वो रास्तों की बात हो, नदबई पुल की घोषणा की थी, आज तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ। मेडिकल कॉलेज की बात थी, आज तक काम शुरू नहीं हुआ। जितने भी वायदे और जितनी भी घोषणा पिछले बजट में हुई थी वो एक भी ये सरकार पूरी नहीं कर पाई है। केवल भरतपुर को आश्वासन, पिछली सरकार में जो वित्तीय स्वीकृति निकल गई थी उनको भी इस सरकार में कैंसिल कर दिया। चंबल योजना थी, इधर पुलिस एकेडमी का बजट था, मांढेरा रूंद की 4 दीवारी थी, वो भी पिछली सरकार में वित्तीय स्वीकृति हो गई थी, उनको भी इस सरकार में कैंसिल कर दिया। क्या उम्मीद है इस बजट से? उम्मीद है केवल आश्वासन की। इस सरकार में एक कहावत है, बीजेपी की सरकार के वादे और चुनाव में किए शमशान माए आंसू हमेशा झूठे होते हैं। इसी तरह इस कहावत पर 100% भाजपा की राजस्थान सरकार बिल्कुल खरी उतर रही है। जिले में शिक्षा और पानी क्या स्थिति है? जिले में शिक्षा की स्थिति नगण्य है। जो विद्यालय हैं उनमें शिक्षक पूरे नहीं हैं। और पानी की जो बात है, गुड़गामा कैनाल सन 84 में समझौता हुआ, लेकिन आज तक धरातल पर वो जीरो है। 444 करोड़, मैंने इस पर अनशन भी किया, आंदोलन भी किए, लेकिन आज तो राजस्थान सरकार भी भाजपा की है, हरियाणा सरकार भाजपा की है और केंद्र में भी भाजपा है। पहले ये बहाने रहते थे सरकारों पर कि केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, कभी राज्य में हमारी सरकार नहीं है। अब तो तीनों जगह एक ही दल की सरकार है। हम 2025 में समझौता खत्म होने का समय तो आ गया, लेकिन गुड़गामा कैनाल का अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। नदबई विधानसभा में हमारे इस नदबई में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाकी ओवर ब्रिज की है। यहाँ आए दिन चक्का जाम रहता है। पिछले बजट में नदबई में घोषणा की गई थी कि बाईपास के लिए, अभी तक वहाँ पर कोई काम चालू नहीं किया गया है और हमें कोई उम्मीद भी नहीं है कि अगले बजट में भी ये काम चालू होने की उम्मीद हो। और बीजेपी सरकार ने 24 घंटे बिजली के लिए उपलब्ध कराने के लिए कही गई थी, वो भी काम अधूरी रह गई है। पानी की क्या? पानी की समस्या भी हमारे यहाँ बहुत दुर्लभ बनी हुई है। केंद्र के बजट में कर्मचारियों को और आम लोगों को जो राहत प्रदान होनी चाहिए थी, वो किसी प्रकार की कोई राहत प्रदान नहीं की गई है। वही राजस्थान सरकार भी को भी हम देखने को जा रहे हैं कि राजस्थान सरकार की माननीय मुख्यमंत्री साहिबा हमारे आम लोगों के लिए और विशेषकर भरतपुर की जो पुरानी समस्याएं हैं, भरतपुर संभाग की जो ज्वलंत व्यवस्थाएं थी, जो घोषणाएं हैं,
उन पर अभी तक आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता थी, जिसमें से काफ़ी हद तक काम हुआ है, लेकिन बाकी जो वायदे हैं काफ़ी जो अभी लंबित हैं, इस बजट में उनको शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये लंबित ही रहेंगे, ये देखने वाली बात है। विशेषकर जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भरतपुर में होने वाला था और जो यहाँ का एकेडमी होने वाली थी, कुश्ती की एकेडमी सदियों से चली आ रही है, जो हमारे इस भरतपुर से पहले बाद में एकेडमियाँ इस सरकार के सामने हुई, वो जीवित हो गई। और पुराने ज़माने पिछले 8-7 साल से एकेडमियाँ का नाम एकेडमी हो रहा है, लेकिन ना कोई कुश्ती की एकेडमी है, ना कोई भी यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। तो प्रदेश के भरतपुर जिले के लोग सरकार के कामों से ज्यादा संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। चलिए अब बात जोधपुर की कर लेते हैं। तो जोधपुर वालों की अपील है कि जोधपुर में काफी संख्या में पर्यटक आते हैं, लेकिन गर्मियों में पानी को लेकर काफी दिक्कतें होती हैं, उस पर ध्यान दिया जाए। जोधपुर एक मरुस्थलीय इलाका है और इसलिए यहाँ सभी गांवों को आपस में जोड़ा जाए, जिससे पानी की समस्या से थोड़ी निजात मिल सके। और पानी जो आने वाली गर्मियों में एक बड़ी परेशानी होने वाली है, तो पानी के लिए जो एक दिन छोड़ के एक दिन आने वाला है, तो परफेक्ट उसके लिए प्रोविज़न होना चाहिए। दूसरा सफाई के लिए तो है ही है, हमारे पास रोड्स और स्कूल्स, इनके ऊपर प्रोविज़न रहना चाहिए। मार्केट में स्पेस बने और थोड़ा जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, जैसे कि हमारे गांधी मैदान में चल रहा है पार्किंग स्पेस के लिए काम चल रहा है, ऐसे ही जो बड़ी काम चल रहा है उनको स्पीड अप करके, जो हमारा भैरजू के सर्कल के आसपास हमारा जो ब्रिज बनना है उसको स्पीड अप करके फिनिश करें हम, ताकि हम थोड़ा कुछ आगे बढ़ सकें एक साल के अंदर। राजस्थान प्रदेश में सबसे पहले अगर बात करें तो बजट के अंदर शिक्षा और पानी, शिक्षा के अंदर जितना भी बजट हो उतना कम है, पर ये ध्यान रखा जाए कि शिक्षा के अंदर क्वालिटी, उसका स्तर ये किस तरह का होना चाहिए। आज जो भी बजट पास हो रहे हैं या उनको ध्यान में रखते हुए कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, उनके बारे में सरकार जितना दे उतना कम है। राजस्थान एक रेगिस्तान प्रदेश है और यहाँ पे पानी की बहुलता बहुत कम पाई जा रही है, परंतु राजस्थान सरकार से इस बजट में हम उम्मीद कर रहे हैं कि हर गांव को पानी से जोड़े, नदियों को जोड़े, जिससे किसानों को खेती के लिए पानी मिले। बजट पेश किया गया है, किसानों के हित में बहुत ज़्यादा काम नहीं हुए हैं। भारत की 80% आबादी और राजस्थान की लगभग 90% आबादी गाँव में निवास करती है। जब तक गाँव का, किसान का विकास नहीं होगा, तब तक देश का विकास नहीं होगा। पश्चिमी राजस्थान से हमारी ये वसुंधरा जी से अपील है इस बजट के अंदर में कि उन्होंने जो रिसर्जेंट राजस्थान किया था, उसमें जितना भी इन्वेस्टमेंट है, टूरिज्म इंडस्ट्री, चाहे जो खान के अंदर में से जो एक्सप्लोर कर रहे हैं वो सारा हमारे पश्चिमी राजस्थान से कर रहे हैं। बट उसके लिए आप बजट के अंदर में स्पेशल यहाँ पे कुछ इसको क्षेत्र घोषित करिए, क्योंकि जब कभी भी यहाँ पे वो बम वगैरह पड़ेंगे तो हमको सबसे पहले आगे किया जाएगा, और उसके बावजूद भी जो स्मार्ट सिटी वाली जैसी चीज़ें हैं उनसे हमको दूर रखा गया है। वसुंधरा जी से ये हमारी अपील है जोधपुर वासियों की कि जो रिफाइनरी का वर्क जो रुका हुआ है उसको बहुत जल्दी आप शुरू करें और बहुत जल्दी इसको चालू करें, जिससे जोधपुर का विकास हो सके, राजस्थान का विकास हो सके।